बातों करके बातों पर खरे नहीं उतरते, उस तरह की बातें तो दिक्कत होती है, लेकिन काम करके दिखाना होगा नेताओं को ताकि जनता विश्वास करे। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप? काम तो सारा यही, बच्चे बने जिंदा बच्चे नहीं। अच्छा, बनन तो कौन लाग रही। दो हरियाणा में आज तक सरकार आई है, वे सारे यहीं पर तो पिता लिए एक ही कौन बना सके। अच्छा, तो अब कितनी उम्मीद लग रही है आपको? ये उम्मीद को नहीं तो आप इत का लोग कुलदीप ने छोड़े कौन हुई, रोड बने कौन नहीं। अच्छा, मेन बात आई है, अच्छा, वोट कुलदीप ने, रोड बीजेपी में चाहिए तो कौन बने। अच्छा, अब तो कुलदीप जी सुनने में आया कि बीजेपी में जाएंगे तो फिर बन सकती है। आज ये कौन गए, बाप का ही बंदा बंद है। अच्छा, आज ये कौन बने बात है, वो नहीं बने। हाँ, एक 15 साल सरकार है, जल्दी कौन बनी, वो भी बीजेपी में जाना गए बने। अच्छा, हम तो हमेशा कुलदीप के हैं, चाहे कदम पड़ा और पानी पड़ा नहीं तो कुलदीप अगर मैं कितने वोट ने क्यों दोस्त दो कुलदीप का होते हैं, कुलदीप बनाए दे बस, क्यों मीडिया ने इकट्ठा करो यार। कुलदीप उधारी दिन में 3 एला बात हुए, मीडिया को मतलब क्या बताए। उन्होंने फाटक भी खुलवा दिए, ये भी करवा दिया, काम तुड़वा दिया, उसके बाद सड़क क्यों नहीं बन पा रही थी? तो सड़क तो अभी बताओ, अभी मिल है तो होगी बात तो। ये तो कह रहे हैं कि 50 साल से इस तरह के हालात हैं। नहीं 50 साल यार कद की पड़ी है, भजन लाल थके की पड़ी है, अभी मिलिया, अभी कुकर मिला यार। बावली बात करो, बात है खुली बताओ, लुका छिपी क्यों करो। कुर्तियां पकड़ो बूढ़े झोली जला जला जी, हमारी सड़क है, हमारी सड़क है। टेप भी टेप का बोले हमने बूढ़े बहुत नरा कड़िया गया कौन गया, बड़े लारे रही की। अरे अभी वोट वाली टाइम आयो, कुलदीप बोले हूँ बनाई दे, रेणुका बोले हूँ बनाई दे, दर्शन का हूँ बनाई दे। अभी 3 साल गया, कोई दर्शन ही कौन दिया। ये सड़क है, इनसे बनेगी नहीं जी। अच्छा। ये सड़क बनेगी नहीं। ये सारे जो पूंछ पकड़ रखे हैं ना, ये बनेगी नहीं। ये सरकार चाहेगी तो ही बनेगी, मुख्यमंत्री चाहेगा तो बनेगी। तो पूछ छोड़कर काम की और ग्राउंड में ध्यान देंगे। काम करो, काम के अंदर किसी का ध्यान नहीं है। काम करो, जब मुख्यमंत्री बना सकता है इसको या प्रधानमंत्री, नीचे की बात नहीं है ये। एफर्ट्स उस लेवल के करने पड़ेंगे कुलदीप जी को, कोशिश पूरी करनी पड़ी। जैसे हमारे ग्राम पंचायत के लिए किया, गांव के महिलाओं ने उनको ये कहा था भी मजबूती के साथ देखो बात रखनी है, और उनको मजबूर उसमें जाना पड़े और मजबूती से बात रखनी पड़ी। तो उसी लेवल के अगर एफर्ट्स कुलदीप जी करेंगे तो ये बड़े। आपके साथ में ये लोग हैं, हालांकि इनकी बात आप सुन रहे हैं, तो मतलब ना कहीं हो सकता है आपके किसी से अटैचमेंट और राजनीतिक संबंध हो। ये न्यूट्रल है एक तरह से। न्यूट्रल बंदे की जो तकलीफ होती है, वो दिक्कत होती है, वो जी लेकिन तकलीफ ये होती है कि जब काम नहीं होता, एक तरह से नुमाइंदा चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, 5 साल के लिए ठप्पा लगा देते हैं, उसके बाद मुंह में ताला लग जाता है, बोल नहीं सकते, आके सूद लेने वाला नहीं है। इस तरह के हालात इनके, जो आंखें भी बता रही है, चेहरा भी बता रहे, बोल के भी बता रहे हैं। कई लोग चुप भी हैं, कई बोलना ही नहीं चाहते कि अगर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। मन में तो भड़ास बहुत है, निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, तो फिर लोग भाई लोग जो जिनके नियर डियर है वो नाराज भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें जी। ये भड़ास सारी इस डाणियों होंगी, सारी की निकल जाएगी। जब ये रोड बन जाएगी ना, खुली भड़ास निकलेगी। फिलहाल हमारे साथ है बहुत सारे यहाँ पे किसान हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी तकलीफ है ये कि हिसार से लेके आदमपुर तक की साथ में लगे हुआ है एक रोड है जो रेलवे लाइन से है सटा हुआ, उसका विवाद है। वन विभाग और रेलवे से जुड़ा हुआ मैटर है। रेलवे वाले कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, वहीं वन विभाग कहता है हमारा है। उस बीच में ये पीछे जा रहे हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे अभी तक किन किन से मिले हैं और मसला कब से हल नहीं हो रहा और क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर। और पहले हमारे साथ है पूर्व सरपंच है यहीं से, इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मसला क्या है जो कि दिक्कत आपकी है एक तरह से रोड को लेकर? वन विभाग और रेलवे के बीच में आप पीस रहे हो, क्या कारण है? कारण ये है जी, ये पैमाइश कर रहे हैं जी। हम, हमारे पटवारी और यहाँ के आते हैं ना, तो हमारी सब जमीन सही निकलती है। अच्छा। और वो बता रहे हैं भाई ये जगह रेलवे में है। तो आपने रेलवे अधिकारी से बातचीत नहीं की आप लोगों ने? करिए गया, हमारी इतनी है। तो क्या कहते हैं? वो कहते इतनी है। हाँ। और उधर से पटवारी से आपने नपवाया था? नपवा के पटवारी ने तो लिख दिया आप भाई इतनी जमीन, रास्ते की इतनी जमीन रेलवे विभाग ने दबा रखी है। कब से ये विवाद चल रहा है? ये तो हो गया 6-7 महीना। 6-7 महीने से विवाद है जो रोड बनना शुरू हुआ। रोड बनना, उसको लेकर आपके विधायक यहाँ से जनप्रतिनिधि आपके जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने किया, उनसे आप लोगों ने गुहार लगाई? हाँ मिले थे उनसे। क्या कहते हो? वो कह रहे मैं मंत्री से, रेलवे मंत्री से मिलूंगा, और मैं बात भी की है 2 बार। तो उसके बावजूद भी अभी समस्या हल नहीं हुई? हाँ आज भी मैंने बात करी है टेलीफोन पर। वो बोले मैं कर रहा हूँ, लग रहा हूँ। तो लगता है हल हो जाएगा मसला? भाई देखो जी, होना चाहिए हल तो। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे इस मसले को लेकर? 2 विभागों के बीच में आप लोग पीछे जा रहे हो। ये दिक्कतें तो जैसा कि पहले भी बताया गया कि काफ़ी लंबी ये दिक्कत है। यहाँ पे 2 गांव के लोग हैं, आदमपुर सिंसवाड़ के 2 गांव की डाणियाँ, ज़्यादातर आदमपुर गांव की डाणियाँ हैं। और ये एक रास्ता जो है
ये एक गांव को दूसरे गांव से, तीसरे 3-4 गांव को जोड़ता है। और दूसरी ये हिसार से और आदमपुर की जो दूरी है वो करीब 8 से 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये रास्ता शुरू होगा तो ये रिश्ता अगर शुरू होता है तो 8 से 10 किलोमीटर की, और टाइम भी 10 से 15 मिनट के टाइम की भी बचत होगी। और टाइम बचता है तो अगर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा तो कई तरह की और संभावनाएं भी खुल जाती है। तो दिक्कत हमारी ये है कि जैसे कि शुरू करवाया गया रोड, बहुत प्रयास किए, बहुत से लोगों से, नेताओं से, अधिकारियों से मिले, अंततः कुछ अपने व्यक्तिगत संबंधों से, कुछ पब्लिक प्रेशर से, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से, जैसे तैसे करके ये काम शुरू करवाया गया। रोड का टेंडर हो गया, बनना शुरू कर रोड का टेंडर हो गया, गोले बंद गए जी, और मिट्टी डलवा दी, रोडें डलवा दिए। जब बात आई तारकोल बिछाकर और वो जो बजरी डालकर पक्की ईंट करने की, पक्की रोड बनाने की, तब जो है इसमें रेलवे विभाग ने दोबारा ऑब्जेक्शन करवा दिया। तो पहले रेलवे विभाग ने ऑब्जेक्शन किया था, उस टाइम किस तरह से सोल्व किया था? बार बार रेलवे विभाग ऑब्जेक्शन कर रहा था। हमारे रास्ते के बीच में अपने पोल रोक दिए थे, भाई यहाँ तक हमारी जगह है, जबकि कानून के मुताबिक जो रेलवे लाइन का जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है उससे 45 या 55, कई जगह 45, कई जगह 55 है, उससे उस तरफ और इस तरफ 90 फुट जगह होती है रेलवे की। लेकिन रेलवे अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर, पता नहीं किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या वन विभाग के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। एक है जी, इसका रास्ता कटा हुआ है, तो ये किला कटा हुआ है जी, किले सीध में नहीं, तिरछा कटा है। जो जिसकी ज़मीन कटी है ना, तो कई जगह तो आगे चली गई, कई जगह पीछे, क्योंकि रास्ता कटा तो वो तो होना तो चाहिए उस हिसाब से। अगर इस रोड को जो नहीं बन रहा अभी तक विवादों में है, लगभग कितने लोग इस इलाके में बसते हैं, कितने घर होंगे इस इलाके की? अगर पूरी मैं बात करूं, जो आगे जैसे हमारे से आगे सींसवाड़ गांव, सींसवाड़ से आगे मेलसरा और इसके आप लाडवी है, जाखोद है, इस तरह के बहुत से लोगों, यानी हज़ारों लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है। और ये बढ़ने के बाद इन लोगों को बहुत सी सहूलियत भी होगी। मंडी आदमपुर के टोटल जो व्यवसायी लोग हैं, जो बाई रोड अगरवा होके या फिर डाब रोड होके मेलसर होके इस तरह से जाते हैं, तो वो सारे के सारे लोग ये रोड यूज़ करने लगेंगे। तो इसको लेकर, इस मसले को लेकर आप लोग डिप्टी कमिश्नर हिसार से मिले, मुलाकात की थी आप लोग? इसी हिसार से मिले थे और सारी की सारी बातें उनको बताई। जो पटवारी से हमने कई बार पैमाइश करवाई है, जरीब से करवा ली, आधुनिक विधि से जो कंप्यूटर पैमाइश होती है वो करवा ली, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे विभाग अपने खंबे पैमाइश करवा के वहाँ रोक देता है। अगर इस तरह की बातें हैं तो जैसे यहाँ से विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई को एक तो दिलचस्पी लेकर इस मसले को हल करना चाहिए, क्या कहते हैं? मिले जब आप लोग मिल रहे हो तो? चौर साहब से लगातार जब मुलाकात होती है तो वो प्रयास कर रहे हैं सुलझाने का। अभी भी जैसे सरपंच साहब की कह रहे हैं बात हुई है, तो 2 बार जो रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव है उनसे मिले भी है, तो शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी या कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप दोनों विभागों के अंदर है, या वो पूरी बात या यहाँ की वस्तु स्थिति से पूरी तरह अवगत ना हो पाए अभी तक भी। कितनी बड़ी जो प्रॉब्लम है, जैसे हम बता रहे थे कि जो स्कूली बच्चे भी हैं वो वाहन से आते जाते हैं, कई बच्चे पैदल आते जाते हैं, साइकिलों से आते जाते हैं, तो बरसात के टाइम में तो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया उसी हिसाब से यहाँ से विधायक अगर बात करें तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, लेकिन उनके साथ साथ जो पहले चुनाव लड़ने उनका भी दायित्व बनता है। यहाँ से बीजेपी के नेत्री सोनाली फोगाट भी लड़ी हैं, रमेश गोदारा भी यहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं, जैसे सत्येंद्र कुमार भी यहाँ से वो करते हैं, कुलवीर बेनीवाल भी, बहुत सारे नेता हैं, उनको भी दिलचस्पी लेकर इस पर इनके समर्थन में आना चाहिए और इस तरह से इनके कार्रवाई जो होनी और रास्ता बनने के लिए मदद करनी चाहिए। जी, रमेश गोदारा जी ने कुछ हद तक यहाँ के हमारे जो स्थानीय मेंबर हैं डाणियों के, तायल राम जी, उन्होंने लगातार लगकर, रमेश जी ने कुछ मदद की थी, लेकिन फिर भी वो फिर बाद में परिदृश्य से गायब हो गए। तो किस वजह से वो गायब हुए हैं, हालांकि सत्ता के साझेदार है तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। सत्ता के साझेदार कुलदीप बिश्नोई जी भी होने जा रहे हैं, लगता है उसके बाद दुष्यंत भी यहाँ से MP रहे हैं, ननिहाल भी है उनका, तो उनका भी दायित्व बनता है। और सत्ता में साझेदारी अगर यहाँ के लोगों की या विधायक जी की होती है तो फिर तो हमारे काम कोई नहीं रोक सकता, अपने आप होंगे। लेकिन जो बार बार ये दावा जता रहे हैं कि भाई हम आदमपुर के, तो उन लोगों का भी फर्ज, जैसा कि आपने कहा कई नाम लिए, उन लोगों का भी तो दायित्व बनता है कि वो भी यहाँ के
जो काम है वो करवाएं। और सही बात है। जो दावे करते हैं आदमपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, आदमपुर हमारा घर है, आदमपुर के लोग मेरे हैं, उन लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की दुविधा है, इस तरह की समस्या है तो उस मसले को हल करें। क्यों विभाग का मैटर है, वन विभाग और रेलवे विभाग, उसमें बैठ के दोनों सीधे से बैठकर, और पटवारी ने तो कई बार कागज बना के उन्होंने कहा दे दिया, उसके बाद जब काम शुरू होता है तो उस टाइम रेलवे विभाग के अधिकारी आते हैं और काम रोक देते हैं। ये दिक्कत है। लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बात करूंगा आगे, जैसे रेल विभाग के अधिकारियों से बात करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे। वहीं रमेश गोदारा की बात की, उन्होंने प्रयास तो किए लेकिन बीच में से नक्शे में से आउट हो गए, पता नहीं कहाँ गए। आप बताओ सर, इस तरह की समस्या जो है उसको लेकर कौन जिम्मेदार है? मैं तो सब बताइए यही बात है जी। अच्छा, तो कब से जूझ रहे हैं आप लोग का? जैसे ढाणी में आप रहते हो, रास्ते के लिए कब से आप भटक रहे हो? मैं तो कम से कम 50 साल हो गए जी। 50 साल हो गए इसी तरह के हालात इसी तरह हमारे बूढ़े भी ऐसे कच्चे में चले, अभी हम कच्चे में चल रहे हैं। तो आपको उम्मीद थी कि आने वाले समय में, जैसे कि भारत सरकार कहती है हर गली पक्की, हर उसमें लाइट पहुंचाना, हर गाड़ पक्के करने, नाली पक्की करनी। खेतों में कोई नहीं करता है जी, अच्छा, गांवों में गलियां पक्की होती है। तो ये ढाणी है और एक तरह से तो रोड है, आपको जाने आने का रास्ता है, कई गाँव बसे हुए हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। नहीं, वो तो भी कुलदीप जी बीजेपी में गए हैं जी, बनाए गए, उनकी सरकार भी नहीं आई, बनाते कैसे पहले? अच्छा, 15 साल से उनसे सरकार ही नहीं आई उनकी, ये तो बनाए कैसे? हमारे यहाँ तो फिर कौन सुनाई करता? कोई नहीं सुनाई करता। 50 साल से जो दिक्कत है, अब उम्मीद है आपको लगती है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाएंगे तो काम होगा? बिल्कुल जी, नहीं जाए तो ही काम होगा, जाएंगे तो ही काम होगा। तो हम उम्मीद है। कुलदीप बिश्नोई को छोड़ के जा नहीं सकते कहीं जी। अच्छा, चाहे सड़क कुलदीप बनो बिश्नोई जी को छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे सड़क बनो चाहे ना बनो। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं जी। आप बताओ, हाँ जी सर, इस मसले को लेकर क्या कहोगे आप? देखो जी, एक तो सरकार के जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब पोल्यूशन होता है वो बचेगा, और पब्लिक का टाइम भी बचेगा, और हिसार की जो दूरी है कम से कम 10 किलोमीटर कम हो जाएगी जी। और एक जो मेन हाईवे है आदमपुर अग्रवा हिसार, उस पर ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, वो जो मेन ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। और एक किसी आम आदमी को सीधा, ये सड़क सिर्फ जाखो तक बननी, जाखो से आगे ऑलरेडी बनी हुई है जी। कभी ये सड़क राजनीतिक शिकार तो नहीं हो रहा है वहीं पे? जैसे एक ने आपने कहा कि रमेश गोदारा जी ने प्रयास किया था, उसके बाद बोला जी रमेश गोदारा का नाम हो जाएगा, बोले बनने ना दें, ये भी नहीं, मैं राजनीति का नहीं कहूँगा सर जी, ये दो विभागों में फंसी हुई है, रेलवे और फॉरेस्ट, उनकी आपस में खींचातान है, कहीं ना कहीं वो परेशान कर रहे हैं हमारे को। अगर दोनों से अगर वो हो तो ये सड़क सर तालमेल हो तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्रकार की। आप युवा हैं, आप क्या कहोगे इस मसले को लेकर? ये बहुत पुराना मसला है जी, कई सालों से चल रहा है। यहाँ बच्चे वे स्कूल जाते हैं, कम से कम 500 बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे बहन में दिक्कत होती है। अब बारिश का मौसम है, यहाँ पर सेम आ जाती है, पानी बहुत भरता है, चलना बहन भी बंद हो जाती है, कई बार तो बहन आती भी नहीं बच्चों की, बहुत पुरानी समस्या हो रही है। तो आप युवा, आप क्या अपील करेंगे आपके विधायक से, जहाँ यहाँ के जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जेजेपी की सरकार की, अलायंस की सरकार है, ननियाल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी का, ठीक है, यहाँ से विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही अपील कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसका हल हो और जल्दी जल्दी ये रोड बनाई जाए। बहुत सालों से बंद पड़ी है, काम चल रहा है, 2 साल से हो गया, पैमाइश 5 बार हो चुकी है अभी तक किसी की। PWD कर चुका है रेलवे, फिर भी नहीं मान रहा, ना वन विभाग अपने दरखत पाड़ रहा है, पेड़ पौधे उखाड़। जैसे पैमाइश होगी, नक्शा एक तरह से बनाया गया, रूट ट्रैक तैयार हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, लेकिन उसमें फिर एक तरह से विवाद को वो दे दिया रेलवे विभाग ने। आप बताओ इस मसले को लेकर आप किस तरह से, क्या तकलीफ है, क्या कहना चाहोगे आपके नेताओं को, आपके जो ये नुमाइंदी करते हैं लोग उनको? ये तो तकलीफ है जी, अच्छा, कई सालों से चल रही है ये तो, मेरी याद से तो पहले की हो रही है। अच्छा, सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है जी। लगता है अब सुनवाई होगी? देखो जी, आश्वासन देते हैं हर आदमी, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो वोटों के टाइम आते हैं, हर बात सुनेंगे, हर तकलीफ में वो करेंगे, गली में हर गली आपकी बनवाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, मतलब हर उस इलाके में ढाणियों में लाइट पहुंचाने की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं। तो फिर क्या लगता है आपको? वादे आश्वासन देते हैं, वादे करते हैं, काम बहुत कम होता है जी, कम होता है, खरे नहीं उतरते बातों खरे नहीं उतरते। तो सर आप बताओ, क्या जो ये कह रहे हैं कि खरे नहीं उतरते बातों पर, आप क्या कहेंगे? खरे उतरते नहीं? नहीं, कुछ नहीं होता काम, कुछ नहीं होता, तो खाली ये वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते जैसे उसी बीच में किसान ले आप लोग जैसे अपने एक तरह से खेतों में काम करते, दिन भर खेत में काम करना, उस तरह के बाद बारिश आ गई तो वो वहाँ से ट्रैक्टर या बच्चों को आना जाना सबकी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है सभी के, बच्चों के और है। तो कितनी उम्मीद लग रही है? अब प्रयास कह रहे हैं कि लगे हुए हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे लगता है कि जल्दी काम हल होने वाला है? मुश्किल ही है,
मुश्किल है, उम्मीद नहीं है। लोग जनता है कि मतलब ना कई बार वादे करते हैं, नेता आते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं, हर समस्या सुनेंगे, लेकिन बातों करके बातों पर खरे नहीं उतरते, उस तरह की बातें तो दिक्कत होती है। लेकिन काम करके दिखाना होगा नेताओं को, ताकि जनता विश्वास करे। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप इस जैसे सड़क को लेकर, हिसार से लेके आदमपुर तक का रेलवे ट्रैक के साथ में जो सटा हुआ सड़क है, उससे कहते हैं कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर एक तरह से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता भी बचेगा, एक तरह खर्च नहीं होंगे, पैसे भी बचेंगे, तेल भी बचेगा और समय भी बचेगा। काम तो सारा यही बच्चे बने जिंदा बच्चे नहीं। अच्छा, बनन तो कौन लाग रही। जो हरियाणा में आज तक सरकार आई है वे सारे इन पर तो पिता लिए एक ही कौन बना सके। अच्छा, तो अब कितनी उम्मीद लग रही है आपको? ये उम्मीद को नहीं। तो अब इतका लोग कुलदीप ने छोड़े कौन, वही रोड बने कौन। अच्छा, मेन बात आई है, अच्छा, वोट कुलदीप ने, रोड बीजेपी में चाहिए तो कौन बने। अच्छा, अब तो कुलदीप जी सुनने में आया कि बीजेपी में जाएंगे तो फिर बन सकती है। आज ये कौन गए बाप का ही बंदा बंद है। अच्छा, आज ये कौन बने बात है, कौन बने? एक 15 साल सरकार है, जल्दी कौन बनी, वो भी बीजेपी में जाना गए बने। अच्छा, तो बीजेपी में नहीं जाना चाहिए कुलदीप को? नहीं, जो हमारे भाव कहते जो माने हमारे के पूछ रहे है वो। अच्छा, हमारा तो पूछ रहे तो कौन है। तो ये जो दिक्कत है, ये तकलीफ है, जिस तरह आप लोगों की सड़क की दिक्कत है। भजनलाल की सरकार में ही, चोटा लगी, बंसी लाल की, ये अभी बीजेपी की चालन ला रही है, खट्टर की, सारा में यहाँ दिक्कत तो मिटे तो मुश्किल है। अच्छा, फिर भी आप लोग गुहार लगा रहे हो, अगर कोई सुनवाई करे तो कान खोल के। लगा कि यहाँ का आधा तो उरले पर है, आधा उरले पर है, खुलर कोई बात बतावे कौन है। अच्छा, आई समझ में लुकवा कुलदीप के न जाइए वे, लुकवा कोई बीजेपी वाला के न बुझे, कोई ओपन में सच्ची बात निकल रही है इनकी। एक्चुअली न्यूट्रल, बिल्कुल ये बंदे जो लग रहे हैं न्यूट्रल बात कर रहे हैं। लुका छिपी में काम चले, लुका छिपी में काम हो गए कौन है। बस इन दिक्कतों यहाँ रोड बने। अगर खुली बात करे, खुली मांग करे, उस हिसाब से काम भी हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई नेता के कई चापलूसी करते हैं, कई पहुंचते हैं पिछले दरवाजे से, कोई कहीं मिलता है, उसके बाद ये कहते हैं कि हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कुलदीप ने ना छोड़ी तो बना ही कौन, तो बनावे क्यों हल्को बिंगो, दूसरा क्यों बनावे जी, आप बताओ। हर लोग बीच ये बात आ रही है, जैसे विधायक है तो मेरो बाप लगान तो कौन दे इंगा थे गीत गाओ जिंदा हड़क पावे के था ना यारो, ये सरकार लगाओ वोट इन्हें दे दियो चाहे, दोनों काम कौन है, एक काम है। हाँ जी, अभी कुलदीप का क्या रोल है? सड़क से रोक रहा है कुलदीप। अब तो रेलवे हमारी जमीन ने रास्ता छीन लिया, वो कहते हमारा है रास्ता। वोट में भी न दिया। हाँ है रड़े का कुलदीप ऊंचा ही है, इतना काम को नहीं है। कहाँ तो किसा कोई पूछ ना डालो, सब ने न्यूट्रल को बनी जिंदा बनती है। और पूछ एक जन उन्नू डाले करे, उन्नू खेचे, बताओ इतना थोड़ी बढ़िया करे। हाँ, एक पासो डालियो बने कुकुर को ने। कुलदीप मिलिया था, खट्टर करने गया तो सरकार खट्टर की है, कुलदीप की है। वो आप घुरी हो तो फिर यारो थे भी ला रहे फिर देना हड़क बनी गाऊँ वही बजे मीडिया ने इकट्ठी करो भाई जो गए किस जा रहे थे खट्टर करने की सो गयो मन बताओ आता मायूं तो अण कर ली अण बनाई दी जीटी रोड है। हमारी सुनेगा जी कुलदीप सुनेगा और कोई दूसरा लीडर नहीं सुनेगा। अच्छा, हम तो हमेशा कुलदीप के हैं, चाहे हम कदम पड़े और पानी पड़ा नहीं तो कुलदीप अगर मैं कितने वोट ने क्यों दोस्त दो कुलदीप का होता कुलदीप बनाए दे बस क्यों मीडिया ने इकट्ठा करो यार कुलदीप उतारी दिन में 3 एला बात हुए जे मीडिया को मतलब क्या बता क्यों लोगों दिखाणु तमाशा। कुलदीप बना ही कुलदीप टाल बना ही कौन सके जो कुलदीप उतारी बात है जब बनवाई लो बस बात खत्म है यार है कौन होने गांव की पंचायत तुड़ाने के लिए हम सोनाली के पास हम गए। अच्छा, वो विजेंद्र जी करने गए और नाम भूल गयो रणवीर गंगोई के पास गए, विजेंद्र सिंह सब के पास गए, प्रशासन सारा के जाके आया। फिर राष्ट्र में इसने सुनाई की और इसने ही तुड़ाई है। अच्छा, पंचायत तुड़वा दी। हाँ, वो तो नगर पालिका आदमपुर गांव ने नगर पालिका अंदर ले लिया था तो गांव को हमारा अलग निकलवाने के लिए धरना दिया था हमने 60 दिन तक। तो जैसे कि उन्होंने फाटक भी खुलवा दिए, ये भी करवा दिया, काम तुड़वा दिया, उसके बाद सड़क क्यों नहीं बन पा रही फिर? तो सड़क तो अभी बताओ अभी मिल है जो होगी बात तो ये तो कह रहे हैं कि 50 साल से इस तरह के हालात हैं। नहीं 50 साल भैया कद की पड़ी है भजनलाल थके की पड़ी है अभी मिलिया अभी कुकर मिला यार बावली बात करो बात है खुली बताओ लुका छिपी क्यों करो इन्हें पूछो भाई बनेड़ी को नहीं कदेगी
इधर कुर्ती पकड़ो बूढ़े झोली जला जला जी मारी हल्डक है मारी हल्डक है भी थे कहा बोले अपना बूढ़े बहुत नरा कड़िया गया कौन गया बड़ी लारे रहेगी अरे अभी बहुत टली टेम आयो कुलदीप बोले हूँ बनाई दूँ रेणुका बोले हूँ बनाई दूँ दर्शन में हूँ बनाई दूँ अभी 3 साल गया कोई दर्शन ही कौन दे आप बताओ जी। ये सड़क है, इनसे बनेगी नहीं जी। ये सड़क बनेगी नहीं। ये सारे जो पूंछ पकड़ रखे कर रहे हैं ये बनेगी नहीं। ये सरकार चाहेगी तो ही बनेगी, मुख्यमंत्री चाहेगा तो बनेगी। तो पूंछ छोड़कर काम की और ग्राउंड में ध्यान देंगे। काम करो, काम के अंदर किसी का ध्यान नहीं है। काम करो, जब मुख्यमंत्री बना सकता है इसको या प्रधानमंत्री, नीचे की बात नहीं है ये। अच्छा, तो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। हाँ जी, एफर्ट्स उस लेवल के करने पड़ेंगे कुलदीप जी को, कोशिश पूरी करनी पड़ी। जैसे हमारे ग्राम पंचायत के लिए किया, गांव की महिलाओं ने उनको ये कहा था भी मजबूती के साथ देखो बात रखनी है, और उनको मजबूर उसमें जाना पड़े और मजबूती से बात रखनी पड़ी। तो उसी लेवल के अगर एफर्ट्स कुलदीप जी करेंगे तो ये बड़े। आपके साथ में ये लोग हैं, हालांकि इनकी बात आप सुन रहे हैं तो मतलब ना कहीं हो सकता है आपकी किसी से अटैचमेंट और राजनीतिक संबंध हो। ये न्यूट्रल है, एक तरह से न्यूट्रल बंदे की जो तकलीफ होती है, वो दिक्कत होती है वो जी सारे ही हैं। लेकिन तकलीफ ये होती है कि जब काम नहीं होता, एक तरह से नुमाइंदा चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, 5 साल के लिए ठप्पा लगा देते हैं, उसके बाद मुंह में ताला लग जाता है, बोल नहीं सकते, आके सूद लेने वाला नहीं है। इस तरह के हालात इनके, जो आंखें भी बता रही हैं, चेहरा भी बता रहे हैं, बोल के भी बता रहे हैं। कई लोग चुप भी हैं, कई बोलना ही नहीं चाहते कि अगर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, मन में तो भड़ास बहुत है, निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, तो फिर लोग भाई लोग जो जिनके नियर डियर है वो नाराज भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें जी। ये भड़ास सारी इस डाणियों वाला होंगी, सारी निकल जाएगी। जब ये रोड बन जाएगी ना, खुली भड़ास निकलेगी। अच्छा, इतने तक सारे डरते हैं। अच्छा, तो रोड बनने के बाद भड़ास निकलेगा। अब रोड बनने के बाद हम ही आएंगे इनकी भड़ास लेने के लिए। तो एक खबर को आप शेयर भी करें, और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग उनको भी सुनना चाहिए। और यहाँ से विधायक कुलदीप बिश्नोई जी हैं या अन्य नेता जो भी आप लोगों ने नुमाइंदगी की, यहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, यहाँ आके वादे करते हैं, तो आप लोगों की इस तरह की तकलीफ में, इस तरह की समस्या में खड़े उतरना चाहिए, ताकि चाहे कोई भी इसमें मदद कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कि आप लोग राजनीति जो एक तरह से कि रूलिंग पार्टी के, विपक्ष के नेता भी कर सकते हैं, जनता के आप नुमाइंदे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए, इनसे आकर बातचीत करके जो मसले को हल करने के लिए अगर आपकी कहीं चलती है, हो सकता है किसी पूर्व विधायक है, कोई कईयों के अधिकारियों के साथ अच्छी पैंट है, मंत्रियों के साथ अच्छी पैंट है। मेन है कि बंदे के जो लोग हैं उनका काम होना चाहिए, उनके सॉल्यूशन होना चाहिए। हालांकि यहाँ गर्मा गर्मी हो जाती है, अगर मैं बातचीत करूँ तो हो भी जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता इनके आपस में गर्मा गर्मी हो। मेन चीज़ है कि मसले हल हो, उसीलिए हम यहाँ पहुँचे। और आपसे यही निवेदन किए, RSN एक्सप्रेस की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी ध्यान दें। लोगों की उम्मीद है, और कई लोग आपसे नाराज भी है, कहते हैं कि 3 साल हो गए अभी तक आए नहीं, लेकिन अब कई लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं भाजपा के दरबार में पहुंचने के बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री से संबंध बना के इस काम को करेंगे। लेकिन उस पर खरे उतरे तो लोगों का भरोसा आने वाले समय, बाई चांस उपचुनाव होगा तो एक तरफा आपका यहाँ माहौल बन सकता है। इस सड़क की बात को भी आप ध्यान रखें। इस रोड की वजह से ही जीत होगी। अच्छा, रोड बनने से जीत होगी। अच्छा, अगर सबसे मोटी बात मैं आप दोबारा से आपको सुनवाना चाहूँगा, क्या कह रहे हो आप? उपचुनाव होगा तो क्या होगा? ये रोड बनेगी, वो बनाएगा वो जीतेगा। अच्छा, रोड बनने पर, रोड बनने पर। हाँ, पहले रोड बनेगी, चाहे कुलदीप बिश्नोई चाहे अन्य कोई अन्य हो, पहले रोड बनेगी। पहले रोटी कपड़ा और मकान, पहले रास्ता, फिर आगे। अगर रास्ता नहीं बनेगा तो इस उपचुनाव में वोट नहीं डालेंगे आप लोग? वोट तो मजबूरी में डालना पड़े। कहाँ डालें इसको? कहीं तो डालना पड़े, मजबूरी है। डालने के लिए जगह नहीं है, डालने के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं है, मजबूरी है हमारी डालने की। जगह की तलाश भी है, जगह की तलाश है। रोड बन जाए तो तलाश ही तलाश है। अच्छा, तो जो जगह की तलाश भी है, रोड बन जाए। मेन बात है कि रोड बनना चाहिए जी। आदमपुर में जो भी कैंडिडेट आता है एक बार ही आता है। अच्छा, कुलदीप जी के, भजनलाल जी के सामने। अच्छा, दूसरी बार आता ही नहीं। अच्छा, तो वो पेट किससे बनाएगा? चलो, ये बात आपने सुनी, आपको कैसे लगी? इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें। हाँ जी, मुख्य मेंबर हमारे साथ है जिन्होंने प्रयास किया, हालांकि पीछे छुप छुप के बैठे थे। सबकी बात इन्होंने सुन ली, अब इनकी बात सुनते हैं जी। बताइए। मेरा जी आपके चैनल के माध्यम से विधायक कुलदीप जी से अनुरोध है कि अब की बार मंडी आओ तो हमारी जानिया की रोड है उसका जायजा लिया एक बार, आपको पता चलेगा यहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, किसान कैसे जाते हैं। और आप एक बार आकर चेक करो, आपने इस रोड पर कभी नहीं आया आप अभी तक। आपके पास जाते हैं, आप कहते हैं आप दिल्ली तक आ गए, ये आ गए, काम करवाऊंगा। आप ठोस निर्णय लो। आपके आगे डीसी की क्या औकात है जी? आप आदमपुर की पंचायत तोड़वा सकते हो, आप फाटक तोड़वा सकते हो। ये तो एक रोड है, इसकी ग्रांट आई हुई है, काम चालू है, आपसे काम चालू नहीं हो सकता जी। आपकी ऊंची पैठ है जी। आप भारत के सीनियर नेताओं में आते हैं एक
चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आपसे सीधी बात कर रहे हैं, हालांकि आप हमारे चैनल को देखते भी हैं, देख भी रहे होंगे, और मैं भी ये निवेदन करूंगा, इनकी जो बात है उनको आपको सुननी चाहिए ध्यान से। जो दोबारा एक बार रिपीट करिए आप। मेरी आपके चैनल से यही मांग है जी, अब की बार आदमपुर आओ तो आप इस रोड पर आना और आप देखना इस ढाणी वाले कितने दुखी है। आपके सामने फूटेंगे, रोएंगे कि हम कितने दुखी हैं, बाद में ही आपको पता चलेगा। जी, हिसार और आदमपुर के बीच में जो रेलवे रोड है उसके साथ में सटा हुआ सड़क है, और उससे दूरी भी अगर हिसार से आदमपुर आना है तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की बताया जा रहा है कि एक तरह से दूरियां कम होगी, साथ के साथ समय भी बचेगा, तेल भी बचेगा। इस पर गौर करके विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ध्यान देकर यहाँ के ये कहते हैं एक बार जरूर आइए, अगर जब भी कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में आए तो एक बार अवश्य आए और आप जायजा लें, और आपको लगता है कि वाकई में ये तकलीफ में तो उसको काम कराने का काम करें। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि आने वाले एक तरह से अगर उपचुनाव होंगे तो जो सड़क बनाएगा उसको हम वोट देंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कोई और है ही नहीं, किसे कहाँ डालें, मतलब इस तरह की इनकी दिक्कतें तकलीफ है। तो आप जितने भी लोग हैं इनसे निवेदन है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।